अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूवर्स, अगर तो आपको हर वक्त अपने वज़न की फ़िक्र रहती है लेकिन भूख भी बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए क्योंकि बहुत यमी, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सैलेड बनाने जा रही हूँ मैं, जिसे खाए बिना आप रह भी नहीं पाएँगे और लेकिन वज़न बढ़ने की भी कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो व्यूवर्स, आज हम मिक्स वेजिटेबल्स और चनों के साथ बनाएंगे एक सैलेड बाउल। बहुत ही यमी और हेल्दी और इतना ज़बरदस्त होगा कि आपका पेट भर जाएगा, लेकिन नीयत नहीं भरेगी। लेकिन कोई इश्यू नहीं, खाते जाइए और बनाते जाइए। तो इसके लिए हमें कुछ सिंपल सी वेजिटेबल्स चाहिए, जिसमें खीरा जाएगा, स्प्रिंग अनियन जाएगी, टमाटर हैं 2 बारीक कटे हुए और बारीक कटी हुई कैबेज है, अनियन जाएगा। एक मीडियम साइज़ का अनियन लेके बारीक कटिंग कर लेना है। धनिया पुदीने की चटनी बना के मैंने रख ली है और जो है चने हैं, ये तकरीबन बॉयल किए हुए चने हैं 250 ग्राम और फ्रेश क्रीम है ये, दूध की मलाई थी, इसे मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था, बिल्कुल टेट्रा पैक जैसी क्रीम बनकर रेडी हो गई थी। इमली और आलू बुखारे का पल्प जाएगा और उबले हुए आलू हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल करके मैंने कटिंग करके रख लिए हैं। तो व्यूअर्स, जो वेजिटेबल्स हमने कटिंग करके रखी हैं, अच्छी तरह वॉश करके, अच्छी तरह सुखा के उन्हें कटिंग कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त सी बारीक-बारीक कटिंग करके हम एक अच्छे से प्यारे से बाउल में शामिल कर देंगे और इमली और आलू बुखारे को आपने भिगो के रख देना है और उसका मज़ेदार सा पल्प बनकर तैयार हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर डालकर हम इसे मिक्स करेंगे ताकि एक अच्छा सा यम्मी सा फ्लेवर एनहांस हो जाए सब्ज़ियों में। तो ये सब्ज़ियाँ बहुत मज़ेदार हो जाएँगी इस तरह से और बाकी की चीज़ें अब हम शामिल करेंगे। जो आलू हमने बॉयल किए थे उन्हें बारीक कटिंग कर लिया है, मैश नहीं करना है यहाँ आलूओं को। और इसमें हम शामिल करेंगे अब बॉयल किए हुए चने। चनों को मैंने रात भर भिगो दिया था। आप चाहें तो 2 से 3 घंटे भी भिगो सकते हैं क्योंकि वाइट चने जल्दी भीग जाते हैं। इन्हें भिगो के रख दीजिए थोड़ा-सा सोडा लगाकर और इन्हें फिर बॉयल कर लीजिए नमक डाल के। आधे से पौने घंटे में चने बॉयल हो जाते हैं। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे अपनी जो ग्रीन चटनी हमने बना कर रखी है, वो ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। 2-3 वीडियोज़ में मैंने बनाई है, तो आप देख सकते हैं। कोई इतनी बड़ी इसकी वो नहीं है इंग्रीडिएंट्स। धनिया और पुदीने के पत्ते जाएँगे, 2 हरी मिर्चें शामिल कर लीजिए, 2 जवे लहसुन के, ज़ीरा और नमक डालकर इसे पीस लीजिए और फिर इसमें दही फेंट कर चटनी को उसमें शामिल कर दीजिए। हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो जाएगी, यम्मी सी ज़बरदस्त। आप चाहें तो ग्रीन चटनी के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन चटनी के साथ इसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा और ये है कि फिर पेट भी भर जाता है। रोटी नहीं जो लोग खाते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। मुझे उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत पसंद आ रही होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जनाब, यहाँ पर हमने जो क्रीम तैयार करके रखी थी वो भी शामिल कर दी है। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड की क्रीम शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन मुझे वो बहुत ज़रा एक्सपेंसिव लगती है, तो दूध की मलाई होती है वो मैं निकाल के रख लेती हूँ और फिर ज़रूरत आने पर इसी तरह अच्छी तरह उसे हम फेंट लेते हैं। 2 चम्मच क्रीम से ही बहुत ज़बरदस्त सी एक आपकी आधी प्याली क्रीम की तैयार हो जाती है। इमली का पल्प जो हमने तैयार किया था वो शामिल करेंगे। ये टोटली ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो शामिल कीजिए, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ़ इसलिए है कि इससे सैलेड का टेस्ट जो है बहुत चटपटा-सा हो जाएगा। आप ये सैलेड जब बनाकर खाएँगी तो आप इसे एक बार नहीं बार-बार बनाएँगी और बार-बार ही आप इसे खाना पसंद करेंगी, क्योंकि एक तो हेल्दी है और वेट लॉस का जिन्हें बहुत जो है क्रेज़ होता है कि बस किसी तरह हमारा वज़न कम हो जाए, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है। जो ग्रीन चटनी हमने बनाई थी उसमें से 1 चम्मच मैंने रख लिया था, वो भी शामिल कर दिया है। धनिया और पुदीने के पत्ते शामिल कीजिए, अच्छी सी गार्निश रेडी कीजिए और सैलेड को खूबसूरत सा गार्निशिंग कीजिए। बहुत ज़बरदस्त और यम्मी सा सैलेड बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स और मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।
अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।